मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कर्व यानी क्लियर ईयर बेस पर। ओके, तो क्या है, मैं पहले आपको चैप्टर 6 पढ़ा रहा था, उसके बाद इंट्रो दिया था आपको। आज उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम अपने चैप्टर 6 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस, उसका हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, ये आपने पहले अपनी लाइफ में बहुत बार सुन चुके होंगे आप सभी ये वर्ड। ठीक है, तो एक बार खुद वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा देर सोचिए कि हाँ भाई इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। ओके, तो सोच चुके होंगे सब बच्चे। तो कुछ बच्चों ने क्या सोचा होगा, सही सोचा होगा। कुछ बच्चों ने ये भी सोचा होगा कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, मिनरल, ये सब सोचा होगा आपने। न्यूट्रिशन मतलब अगर ये सोचा है तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आप गलत हो, ये चीज गलत है। ओके, ये क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये न्यूट्रिएंट्स है, ना कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स है। तो फिर न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने खाने को लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच वी इनटेक द फूड एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर एब्सॉर्ब और यूज बाय आवर बॉडी। ठीक है, समझ आए न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? मतलब दोबारा से बता रहा हूं मैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने खाने को लेते हैं, उसको फिर तोड़ते हैं, फिर उसको हमारी बॉडी यूज करती है, एब्सॉर्ब करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स में तो कुछ हम डेफिनेशन बोल सकते हैं हम। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है। सराउंडिंग से लेने का मतलब क्या, आसपास से, जैसे वाटर के जरिए ले लिया, फूड के जरिए ले लिया, वो सब्सटेंस जो कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है और उसको कैसे यूज करता है, उसको यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो न्यूट्रिशन है, मतलब खाने को खा रहे हैं, उसको फिर तोड़ेंगे आगे। ठीक है, अब उसमें खाने को जो हमने तोड़ा तो उससे क्या निकाल लिया हमने? कार्बोहाइड्रेट अलग निकाल लिया, विटामिन अलग निकाल दिया, मिनरल अलग निकाल लिया, फिर उसको अपनी बॉडी के हिसाब से यूज कर लिया। ओके, तो ये समझ आए न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है। ठीक है, तो क्या है, अब आगे देखते हैं। एक बार न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि इनका काम कहाँ कैसे क्या होता है। जैसे पहला न्यूट्रिएंट्स क्या है? पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या यूज है इसका हमारी बॉडी में? जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या चीज प्रोवाइड करता है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा भाई, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक बात है। तो ये मिलता है किस किस चीजों से है? ये हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है जैसे राइस से, चॉकलेट से एंड व्हीट से, इन सब चीजों से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऐसा नहीं है कि राइस या व्हीट से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और बाकी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो मेन मिलता है वो क्या है? मेन इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को देता है एनर्जी। ओके, फिर अगला न्यूट्रिएंट्स क्या है? अगला न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास विटामिन। विटामिन हमें क्या देता है? विटामिन हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाता है, उसमें हेल्प करता है। बताता हूं कैसे हेल्प करता है। मेक बॉडी पार्ट्स। अब विटामिन मिलता है किससे हमें? विटामिन हमें मिलता है फ्रूट और वेजिटेबल से। एग्जाम्पल क्या है विटामिन के? विटामिन के एग्जाम्पल है हमारे जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमारे आंखों में यूज होता है, मतलब आंखों को अच्छा करता है। और विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है, बोन्स को मजबूत करता है, इसका ये काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं? सेम वही हमारी बॉडी पार्ट्स को बनाने में मदद करते हैं। ओके, तो इसमें लिख सकता हूं मैं मेक बॉडी पार्ट्स। और मिनरल्स हमें मिलता है किस चीज से है? मिनरल्स वही हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिल सकता है, और हम पानी पीते हैं उससे भी हमें मिल सकता है। पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और मिनरल्स का काम क्या होता है? एग्जांपल की बात करें तो मिनरल्स का एग्जांपल हो जाएगा जैसे आयरन, कैल्शियम। ठीक है, इसके भी लिख देते हैं। विटामिन का एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे।
और कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये क्या कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है। ओके, तो हम मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स का एग्जांपल क्या है, आयरन, कैल्शियम। इनका क्या काम होता है भाई, आयरन हमारी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। कैल्शियम क्या करता है, वही हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो इनका भी काम क्या है, मेक बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। ओके, तो क्या है, एक और चीज आती है हमारी इसमें, आगे आती है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, वही फिर से वही बात कि प्रोटीन हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाता है, ये बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स को बनाता है, बॉडी पार्ट्स को बनाता है, कैसे भी लिख सकते हो। प्रोटीन मिलता है किससे है, फिर वही बात, सेम वही चीज, प्रोटीन हमें मिलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से, ठीक है, और ये हमें मिलता है दालों से, ठीक है, लिख देता हूं। और हमें मिलता है मेनली प्रोटीन दालों से मिलता है, प्रोटीन पल्सेस से मिलता है, ठीक है। प्रोटीन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, प्रोटीन के एग्जांपल जैसे एक प्रोटीन हो गया केराटिन, एक हो गया इलास्टिन। केराटिन का क्या काम होता है, वही बालों में यूज होता है, बालों को मजबूत बनाता है। इलास्टिन का क्या काम होता है, इलास्टिन का काम होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे हमारे लंग्स में या स्किन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इलास्टिन प्रोटीन के कारण होती है। एक और क्या, एक और हम लिख सकते हैं फैट, ठीक है। तो फैट क्या करता है, फैट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, फैट क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मिलता है किससे, ये ऑयली सब्सटेंस से मिलता है, लिख सकते हो ऑयल से मिलता है, घी से मिलता है, इन सब चीजों से मिलता है, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, जैसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जो फैट है वो बाहर के कोल्ड से बचाता है, वो एक तरीके का रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, वो इंसुलेटर होता है, वो बाहर के कोल्ड को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये क्या है, क्या था, ये हमारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में था। ओके, सभी चीज न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही थी, आपको समझ आ गया होगा ये सब। तो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आपको न्यूट्रिशन भी समझ आ चुका होगा। न्यूट्रिशन मेनली दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक न्यूट्रिशन होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटो मतलब जैसे ऑटो मतलब स्वयं खुद से, ठीक है, तो यहाँ वही मतलब है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कोई बोलते कि डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए उनको किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश में बोलते हैं द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म make their own food and did not depend on other organs for food is called autotrophic nutrition। और heterotrophic एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। heterotrophic में क्या होगा, heterotrophic में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे हम हैं, ठीक है। हम क्या है भाई, कोई पालक है, हम खुद थोड़ा ना बना लेते पालक, वो तो कहीं और होता है, ठीक है। जैसे कुछ भी खाते हैं हम, जैसे नॉन वेज वेज कुछ भी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मुर्गा खुद थोड़ा ना बनाते, हम कहीं से लेते हैं ना, तो हम मतलब किसी पर डिपेंड है, हम मुर्गे पर डिपेंड है, हम पालक पर डिपेंड है खाने के लिए। तो वही आ जाएगा वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और अदर थिंग्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ आया ये, ठीक है। एग्जांपल क्या, जो खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मेनली प्लांट ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में सारे एनिमल्स आ जाएंगे जो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। इन्हीं से एक और वर्ड आता है, एक वर्ड आता है ऑटोट्रॉफ्स, और एक वर्ड आता है हेट्रोट्रॉफ। क्या है, आपको कभी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ में देखो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ऑटोट्रॉफ, तो आपको सोच समझकर आंसर देना है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे मैंने पहले बताया था, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाना खुद बनाते हैं, किसी और डिपेंड नहीं होते। वहीं अगर कोई ऑटोट्रॉफ पूछे तो आप क्या करोगे, आप
यहाँ ऑटोट्रॉफ्स मतलब उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे बोलोगे, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कोई पूछ रहे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पर डिपेंड होते हैं। पूछ रहे और हेटरोट्रॉफ्स, तो इसमें क्या बोलोगे, इसमें आप बोलोगे वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ न्यूट्रिशन है, यहाँ ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो आपको समझ आए न्यूट्रिशन के, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके आगे का करते हैं, आगे का हम थोड़ा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ के बारे में इतना ही है। देखो भाई, अगर कोई हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके 3 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर जो आते हैं। क्या कौन सा आता है, एक आपका आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक आपका आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और एक आपका आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और वहीं अगर मैं हेटरोट्रॉफ्स की बात करूं तो इसके अंदर भी 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। कौन कौन से आते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये आता है। ठीक है, तो कोई पूछे हेटरोट्रॉफ्स कितने टाइप के होते हैं, भाई हेटरोट्रॉफ्स 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। कोई पूछे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इनके बारे में जरा पढ़ते हैं। ये हेटरोट्रॉफ्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हर्बीवोरस क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकता है गॉट, बकरी, डियर मतलब हिरन। ठीक है, और क्या हो सकता है, काउ मतलब गाय, बफेलो, ऑक्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लिख देता हूं, इसमें कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे हमारे डियर, काउ, गॉट, ये सब आ जाएगा। कार्निवोरस के वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। एग्जांपल के लिए क्या हो सकता है, कार्निवोरस पता ही होगा सबको, लॉयन, लॉयन की फैमिली के सारे बोल दो, टाइगर, लेपर्ड, पैंथर भी बोल सकते हो, वो अलग है। और क्या हो सकता है, वॉल्फ हो सकता है, हायना हो सकता है, लकड़बग्गा जिसे बोलते हो वो हो सकता है। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या, जो ग्रीन प्लांट भी खाए और फ्लैश मीट भी खाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल हो सकते हैं ह्यूमन, भाई ह्यूमन खाते हैं ना ग्रीन प्लांट, और ग्रीन प्लांट भी खाते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं, अंडा वगैरह। ठीक है, और क्या हो सकता है, बियर, भालू मछली भी खाता है और ग्रीन प्लांट भी खाता है। और क्या हो सकता है, डॉग हो सकता है, वो चूहे वगैरह भी खा जाता है, कुत्ता, और रोटी वगैरह भी खा जाता है। और क्या हो सकता है, कैट भी हो सकता है, क्रो भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे ओमनीवोरस के एग्जांपल हैं। तो हेटरोट्रॉफ का समझ आ चुका होगा आपको। हर्बीवोरस के एग्जांपल क्या है, कार्निवोरस के क्या है, ओमनीवोरस के क्या है, और ये क्या होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो ये आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, पहला क्या आता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीनों वर्ड आपने क्लास 9th में जो डाइवर्सिटी चैप्टर है वहां पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही चीज पढ़ना है, दोबारा से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। पिछली बार क्या था कि कोरोना की वजह से क्लास 9th में ये चैप्टर कट चुका था, कोई नहीं, घबराइए मत, हम यहाँ पढ़ लेंगे जो थोड़ा बहुत उसका यूज होना है इधर। ठीक है, तो पहला आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए डेड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका एग्जांपल फंगी हो सकता है, फंगी डेड डिकेइंग मटेरियल को खाएगा। और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल हमारा मशरूम हो सकता है, मशरूम वही गंदी जगह पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं वहां पे गंदी जगहों पर, मतलब वहां डेड डिकेइंग मटेरियल होता है, वही मशरूम पैदा हो सकते हैं। और क्या आ सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं इसमें। तो ये क्या है, ये हमारे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको क्या होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मटेरियल फॉर देयर न्यूट्रिशन या फॉर देयर फूड इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, ये हो गया। और उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे सेप्रोफाइट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आता है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उसको क्या करते हैं वो एज अ होस्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसको हार्म तो करेंगे लेकिन उसको मारेंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है लीच। लीच मतलब जोंक। जोंक क्या होता है, चिपक जाती है ना हाथों पर, फिर क्या करती है वो हाथों से खून खींच लेती है। खून खींचती है मतलब वो न्यूट्रिशन ले रही है, अपना न्यूट्रिशन ले रही है। ठीक है, क्या उसने मुझे मारा, नहीं मारा ना। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने सिर्फ हार्म करा है मुझे। तो इस तरीके की न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जू, जो बालों में होते हैं, वो काटते रहते हैं हमें, हमारे सर को, तो हमारे सर को वो हार्म करते हैं लेकिन हमें मारते नहीं है और अपने न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं। तो जू को हम क्या बोलेंगे, जू को इंग्लिश में लाइस बोलते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, और इसका एग्जांपल हो सकता है टिक्स। टिक्स मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ टिक्स मतलब है जो कुत्तों के नहीं होते कलीले, वो छोटे बड़े से खून चूसते रहते हैं, वो इतने मोटे मोटे होते हैं, खून निकल जाता है उसमें से, मारते हैं तो वही टिक्स। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ एक और बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारा, कई बार क्वेश्चन भी आता है उससे, कसकटा। कसकटा मतलब इसको नॉर्मली अमरबेल भी बोलते हैं। अमरबेल क्या होती है, ये बेल पेड़ों पर होती है। ये क्या करती है, इसकी कोई जड़ वगैरह नहीं होती, ये क्या करती है, ये जिस पेड़ पर होती है ना उसी से न्यूट्रिएंट्स लेते रहती है, उसको थोड़ा बहुत हार्म करती रहती है। भाई पेड़ अपने लिए खाना बना रहा है, उससे अमरबेल चूस ले रही है, उससे अमरबेल ले रही है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या है, ये होगा हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। और इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन एंड यूज देम एज अ होस्ट। ठीक है, एंड डिड नॉट किल इट, उनको किल नहीं करेंगे। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं और से खाना लेते हैं। ठीक है, कहीं और से खाना ले लिया, उसको क्या करेंगे, खाएंगे, उसको अपने हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। मतलब क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल दूं अगर मैं, तो ह्यूमन, हम ही है ह्यूमन, हम क्या करेंगे, हम बाहर से खाना लेंगे, खा लिया हमने खाना, ठीक है, उसको अपने हिसाब से, हमने जो खाना खाया, सपोज रोटी खाई है मैंने, ठीक है, गेहूं की रोटी खाई है, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट भी है, थोड़े से विटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने कॉम्प्लेक्स फूड को खाया, और अपने हिसाब से तोड़ लिया उसको और यूज कर लिया। इस तरीके की न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, इस तरीके की न्यूट्रिशन को बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, कैसे, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, एंड ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड एज देयर नीड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ह्यूमन एग्जांपल हो सकता है, बाकी सभी एनिमल्स के एग्जांपल आप दे सकते हो। आप कैट बोल सकते हो, डॉग बोल सकते हो, लॉयन बोल सकते हो, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं ना सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो एक और इसका बढ़िया एग्जांपल है, वो क्या हो सकता है, हमारा अमीबा हो सकता है। अमीबा का भी न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आते हैं तो अमीबा पर कि अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा है, तो क्या बोलोगे, अमीबा का न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है। पहला आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मटेरियल से न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, वो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी और से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी बॉडी को एज अ होस्ट यूज करते हैं और विदाउट किलिंग देम, उनको नहीं मारते, ओनली हार्म, उनको हार्म पहुंचाते हैं बस।
ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और होलोजेनिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसको अपने हिसाब से तोड़ लेते हैं और यूज करते हैं, उस न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, होलोजेनिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन। अब इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट बचा है हमारा, क्या बचा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट बचा है, और हमारा बचा है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं कवर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू।